नमस्कार साथियों, हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2024 से संबंधित कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। आज हम प्रैक्टिस सेट 3 पर चर्चा करेंगे। इसमें हमने हिंदी, रीजनिंग, जीके, जीएस, मैथ सभी के प्रश्न को सम्मिलित किया है जो हमारी परीक्षा में आए हुए हैं। हम ज़्यादा टाइम ना लेते हुए फटाफट आपको क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो कि फरवरी है। अब थोड़ा ही समय बचा है, हमको जल्दी से अपना रिवीजन करना है। चलिए अब हम देर नहीं करेंगे, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले अगर आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने आगरे के किले का निर्माण किया था। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप स्टार कर लीजिएगा। ऑप्शन में दिया है शाहजहां, दूसरा ऑप्शन में दिया अकबर, तीसरा ऑप्शन दिया औरंगजेब, चौथे ऑप्शन में दिया है जहांगीर। लेकिन इसका सही आंसर हमारा जाएगा ऑप्शन बी, अकबर। अगला क्वेश्चन हमारा है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। इसमें त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था पर विचार करना के लिए कहा रहा था, उसमें विचार किसने किया था। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता कमेटी ने, दूसरा है अशोक मेहता कमेटी ने, तीसरा है रॉयल कमीशन ने, चौथा है इसमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलवंत राय मेहता कमेटी ने। अगला क्वेश्चन हमारा आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें दिया है कृष्ण यानी काली क्रांति किससे संबंधित है। कृष्ण यानी काली क्रांति किससे संबंधित है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला है मछली उत्पादन, दूसरा है कोयला उत्पादन, तीसरा कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन, चौथा है सरसों का उत्पादन। तो इसमें काली क्रांति किससे संबंधित है, इसका ऑप्शन सी यानी कि तीसरा वाला सही होगा, कच्चे तेल पेट्रोलियम का उत्पादन। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। अब वाक्यांश क्या है हमारा, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 ऑप्शन है। पहला मुमुक्ष, दूसरा मुमुक्षा, तीसरा जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब क्या हो जाएगा, जानने की इच्छा। चौथा हमारा क्या है, जिज्ञासा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑप्शन 2 है मुमुक्षा यानी कि मोक्ष की इच्छा रखना। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, वर्ष 1922 में घटित चोरा चोरी कांड का संबंध किस आंदोलन से था। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यानी कि 2, असहयोग आंदोलन। अगला क्वेश्चन हमारा है, दिए गए शब्द का विलोम शब्द चुनिए। विलोम शब्द के लिए हमने एक शब्द दिया है प्रकाश। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन है अंधेरा, दूसरा है अंधकार, तीसरा उजाला। उजाला तो होगा नहीं, ये पहले कट हो जाएगा। आकाश भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन 2, अंधकार। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें दिया है 9, ठीक है। 9 के बाद दिया है 6, 6 के बाद दिया है 7, 7 के बाद दिया है 71 और 71 के बाद कितना दिया है, 26। कहने का मतलब क्या है कि इधर जो 3 संख्याएं दिए हैं इन कोनों की क्या है, स्क्वायर निकालना है हमको और इधर स्क्वायर निकालना है। और इस तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36, 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81, ठीक है। अब इसने क्या किया है कि आमने सामने वाली जो संख्या है उनमें से 10 माइनस कर दिया है, ठीक। 81 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना हो गया, 71। 36 में से 10 माइनस कर दिया तो कितना बचा, 26। कहने का मतलब क्या है कि 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81। 81 में से हमने 10 माइनस कर दिया, हमारा कितना आ गया, 71 आ गया। इसी तरह से 6 का स्क्वायर बना 36, 36 में से हमने क्या किया, 10 माइनस कर दिया तो इसके सामने वाली संख्या कितनी हो जाए, 26। कितनी आई, 26। अब हमारा बचता है 7, 7 का स्क्वायर है कितना है, 49, 49 में से 10 माइनस कर देंगे बचेगा 39, 39 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में है। तो ऑप्शन हमारा सी सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर है। इसमें लिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अधातु है। ऑप्शन ए है जिंक, 2 कार्बन, तीसरा लोहा, चौथा सोना। इसमें सही आंसर हमारा है ऑप्शन 2, कार्बन। कार्बन क्या है, एक अधातु है। जिंक, लोहा, सोना ये सभी क्या है, धातु हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है, कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला राष्ट्रता, दूसरा विनाश, तीसरा एकादशी, चौथा रीति। तो जो हो जाता है हमारा विनाश, विनाश ऐसे नहीं लिखते हैं, विनाश लिखते हैं वि ना श बड़ा वाला बनता है, विनाश। एकादशी ये भी गलत है, ऐसे नहीं लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं ए का द शा में बड़ी की मात्रा लग जाती है, ठीक है। रीति, रीति भी ऐसे नहीं लिखते हैं, इसमें रीति लिखते हैं रा में बड़ी की मात्रा री, ता में छोटी की मात्रा ती, रीति। यहाँ पे बड़ी की मात्रा दी है, बड़ी की मात्रा आगे होती है लेकिन ता में छोटी की मात्रा होती है। जो हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, राष्ट्रता। राष्ट्रता इसमें सही वर्तनी है।
अगला क्वेश्चन फिर से वर्तनी का है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन हमारा क्या है, विदुर, दूसरा वीतान, तीसरा ब्रह्मांड, चौथा तूफान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी कि ब्रह्मांड। ब्रह्मांड को हम देखते ही टिक कर लेंगे। विदुर है हमारा, ऐसे नहीं लिखा जाता, लिखा था वाम चुट पे वी, दाम है चुटुक पे दूर, विदुर। वीतान हमारा है, ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है वाम चुट पे वी, ताम में बड़ा मात्रा न, वीतान। और तूफान हमारा ऐसे नहीं लिखा जाता है, ताम में बड़ा तूफा और न, तूफान। इस तरह से लिखते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी सही है, ब्रह्मांड। अगला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो ऑप्शन डी वाला जो है कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन 4 को हम लेंगे। इसमें कह रहा है कि अनेक लोग समस्याओं का मुकाबला नहीं कर पाता। इसमें समझिए आप क्या कर रहा है कि नहीं कर पाता। अनेक लोग समस्याओं का मुकाबला नहीं कर पाता। अनेक लोग जब पहले ही बहुवचन लगा है और लास्ट में से कह रहा है कि मुकाबला नहीं कर पाता। पाता का मतलब एक लोग है, लेकिन इसमें पहले ऑप्शन में कहा है कि अनेक लोग, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, यानी कि तीसरा वाला गलत है। यहाँ पर होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि अनेक लोग समस्याओं का मुकाबला नहीं कर पाते, तो हमारा ऑप्शन सी सही जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया है, दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। मति, मति का को कहते हैं बुद्धि, ठीक है। मति को क्या कहते हैं, बुद्धि भी कहते हैं। यहाँ पर पूछ रहा है कि समानार्थी शब्द, समानार्थी का मतलब होता है इसके समान, उसको दूसरा नाम से किस नाम से जाना जाता है, वो हमारा समानार्थी कहलाता है। पहला है ज्ञान, नहीं है। दूसरा हमारा है विश्वास, नहीं, ये भी विश्वास भी नहीं होगा। तीसरा हमारा क्या है, प्रज्ञा। प्रज्ञा इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। बुद्धि को प्रज्ञा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें लिखा है वौना ग्रह डॉट डॉट क्षुद्र ग्रह वर्ल्ड में सबसे बड़ी वस्तु है। इसमें जो रिक्त स्थान दिया है यहाँ पर क्या आएगा, ये बात पूछा है। बौना ग्रह क्षुद्र ग्रह वर्ल्ड में सबसे बड़ी वस्तु है। सबसे पहले डाल लेते हैं, क्षुद्र ग्रह को हम क्या कहते हैं, एस्टेरॉइड कहते हैं, और बौना को हम क्या कहते हैं, डॉर्फ कहते हैं। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। इसका पहला ऑप्शन है, क्या हो जाएगा, टाइटन, दूसरा यूरोपा, तीसरा टाइटन, चौथा साइरस। 4 ऑप्शन हमारा सही होगा, साइरस। अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द चुनिए। इसमें क्या है, मुक्त, मुक्त का समानार्थी चुनना है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला क्या है इसका, मुकुर, मुकुर तो इसका होगा नहीं। दूसरा है इसका आज़ाद, मुक्त का मतलब क्या होता है, आज़ादी होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, थॉमस कप पुरुष और उबेर कप महिला का संबंध किस खेल से, किस खेल से है। तो थॉमस कप पुरुष और उबेर कप महिला का संबंध किस खेल से है। तो सबसे पहले ये कहता है कि थॉमस कप है वो पुरुषों को दिया जाता है और उबेर कप है वो महिलाओं को दिया जाता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं। पहला गोल्फ है, दूसरा क्रिकेट, तीसरा पोलो है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैडमिंटन। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। इसमें पूछ रहा है कि कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है कहाँ पर नहीं पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को सदाबहार वन भी कहते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन इसीलिए कहते हैं क्योंकि वहाँ पर वर्षा अधिक होती है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका पहला ऑप्शन है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सदाबहार वन पाए जाते हैं। दूसरा क्या है, उत्तर पूर्वी राज्यों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। तीसरा है पश्चिम घाट में भी सदाबहार पाए जाते हैं, लेकिन चौथा हमारा है प्रायद्वीपीय पठार, यहाँ पर सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, उसके सामने उसके उन्मूलक दिए गए हैं। इसमें पूछ रहा है कि कौन सही नहीं है। तो सती प्रथा का उन्मूलन किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने किया था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है दास्ता का उन्मूलन किसने किया था, लॉर्ड एलन बरो ने किया था, ये भी सही है। तीसरा ऑप्शन दिया है कि भारत में पहली रेलवे लाइन किसने बिछाई थी, लॉर्ड कैनिंग, ये वाला ऑप्शन हमारा गलत है। तो सुमेलित कौन सा नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सुमेलित नहीं है। भारत में पहली रेलवे लाइन किसने बिछाई थी, ये डलहौजी ने बिछाई थी। अगला क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त विकल्प होगा। वाक्य क्या दिया है, धोबी कपड़े डॉट डॉट है। धोबी कपड़ों का क्या करता है। इसका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा,
धुनता है, दूसरा धोता है, तीसरा सिलता है, चौथा बुनता है। तो धोबी कपड़े का क्या करता है? ऑप्शन बी हमारा सही होगा, धोता है। अगला क्वेश्चन है, पुलिस थाने का कार्यालय लिपिक, रिकॉर्डर कीपर और लेखपाल कौन होता है? तो सही इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल को ही कार्यालय का लिपिक, रिकॉर्डर कीपर और लेखपाल भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बॉक्साइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, एल्यूमिनियम का। अगला क्वेश्चन है, यूरिया का निर्माण मानव शरीर के किस अंग में होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यकृत में होता। अगला क्वेश्चन हमारा समीकरण से संबंधित है। समीकरण में इसे दिया है 5 + 6 - 3 - 12 × 2 बराबर कितना हो जाएगा? 17 आना चाहिए। सही करने के लिए कौन से चिन्ह का प्रयोग करना होगा? कहने का मतलब ऊपर जो समीकरण दिया है इसको सही करने के लिए कौन सा, हमें इनमें से जो ऑप्शन दिया है इनमें से कौन सा चिन्ह यूज करके हम इसको सही कर, बराबर 17 ही आना चाहिए। तो इसमें दिया है, पहले हम ऑप्शन ए को लेते हैं। इसमें दिया है माइनस प्लस, प्लस की जगह पर माइनस और माइनस की जगह पर हमको प्लस यूज करना है। हम इसको लगा करके देखेंगे कि प्लस और माइनस कहाँ पर हमको रखना है। तो हम ये क्या करेंगे, जो ऊपर हमारी जो संख्याएं दी हुई हैं पहले हम इनको नोट कर लेंगे, उसके बाद हम इसका निशान लगाएंगे। पहले हम क्या करेंगे, 5 को लिख लेंगे, 5 को लिख लेंगे, फिर हम 5 को लिखेंगे, फिर हम 6 को लिखेंगे, फिर 3 को लिखेंगे, फिर 12 को लिखेंगे, फिर 2 को लिखेंगे, बराबर हम कितना आना चाहिए? 17 आना चाहिए। फिर हम यहाँ पर निशानों को लगाएंगे। प्लस की जगह पर हमें क्या करना है? माइनस करना है। माइनस लगा दिया, माइनस की जगह पर प्लस है तो प्लस लगा देंगे। उसके बाद गुणे की जगह पर गुणा का निशान ही लगेगा। उसके बाद हम इसे हल कर लेंगे तो 12 दूनी भी कितना हो जाता है? 24 हो जाता है। ठीक है, 24 ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी हम इसे करके देखते हैं। प्लस का निशान कर लेते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस 1 आएगा, प्लस 3 हो जाएगा। तो ये है क्या है? ये हमारा ज़्यादा निकलेगा जाके, या लेकिन हमें आंसर कितना आना चाहिए? 17 ही आना चाहिए। ठीक है, ये 2 कर लेंगे, यहाँ पर माइनस जाएगा तो 2 तो 24 हो जाएगा, लेकिन ये ज़्यादा हो जाएगा। हम ऑप्शन बी पर आते हैं। बी ऑप्शन वाले चिन्हों को हम क्या करेंगे? अपने क्वेश्चन में रखेंगे। इसमें 5 फिर लिखे, 6 लिखा, 3 लिखा, 12 लिखा, 2 लिखा, बराबर 17 हमने कर लिया। ठीक है, तो फिर हम क्या करेंगे? इससे हमें प्लस की जगह पर गुणा का निशान करना है, गुणा की जगह पर प्लस का निशान करना है। ठीक है, तो 5 के बाद गुणा, फिर माइनस, माइनस का सही करते हैं, फिर गुणा की जगह पर प्लस करेंगे, फिर 5 छक्का 30 हो जाते हैं, फिर माइनस माइनस क्या हो जाता है? हमारा प्लस हो जाता है। लेकिन जोड़ने के बाद जोड़ के भी हमें क्या लिखना होता है? माइनस में ही लिखना होता है। तो माइनस कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। फिर प्लस हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, बराबर हमको 17 लिखना है। फिर 30 है, 30 को 15 घटा देंगे तो कितने बचेंगे? 15 बचेंगे, प्लस 2 हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे? ये हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि इससे ही हमारा कितना आता है? 17 आता है। ऑप्शन हमारा बी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके साथ दिया गया है कि 3 का पहाड़ा 27, 3 का पहाड़ा 9 बार पढ़ा गया तो 27 हो गया। तो कितने का पहाड़ा पढ़ें कि 873 आ जाए? ठीक है, 9 का पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो इतना आएगा नहीं। उसके बाद 97 दिया गया है, तो 97 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़कर देखते हैं। ठीक है, तो 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 9 सते कितना हो जाएगा? हमारा 63 हो जाएगा। ठीक है, 63 का यहाँ पे 6 ऑप्शन हमारा हासिल हो जाएगा। 9 ने 81 होता है, 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 873 हो जाएगा। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही जाएगा? ऑप्शन बी जो है हमारा वो सही जाएगा। 97 इसका सही आंसर होगा। 9 से गुणा करेंगे, 97 से गुणा करेंगे 9 बार तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 873। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, व्हेल स्तनपायी होता है तो कछुआ क्या होता है? कछुआ मोलस्का होता है? नहीं होता है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा, ये सरीसृप होता है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या है? माँ बेटे की आयु 45 वर्ष है। यदि बेटी की भी आयु शामिल कर ली जाए तो तीनों की औसत आयु 35 वर्ष हो जाएगी। बेटी की आयु क्या होगी ये ज्ञात करना है। इसमें क्या कह रहा है? माँ और बेटे दोनों की आयु कितनी है? 45 वर्ष है। ठीक है, 45 वर्ष से दो लोगों का, इसका मतलब इसका योग कितना हो जाएगा? 45 है तो माँ का दोनों का कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। ठीक है, माँ प्लस बेटे की आयु का योग कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा। इसमें एक और शामिल हो जाता है, इसमें अगर बेटी भी शामिल हो जाए, ठीक है, 3 लोग इसमें हो जाएंगे तो कह रहा है तीनों का औसत आयु 35 वर्ष हो जाएगी। ठीक है, इसमें 3 लोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 35 35 और यहाँ पर 35 यहाँ कितने होते हैं? 105 हो जाती है। इसमें क्या हो जाएगी? माँ की, बेटे की और इसमें माँ, बेटे की और बेटी तीनों की आयु कितनी शामिल है? ठीक है, 105 में। इसमें देखना है कि 90 से कितना एक्स्ट्रा है। ठीक है,
105 क्या है, तो 90 से कितना एक्स्ट्रा है, 15 एक्स्ट्रा है, तो 15 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका सही होगा, 15 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर आ चुका है। एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में आते हैं। आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से और बहुत ध्यान से इस चीज़ को समझना है। कोई व्यक्ति अपनी आय का 1/3 भोजन पर और 1/2 ऋण चुकाने पर व्यय करता है। व्यय करना मतलब खर्च करना है। यदि शेष राशि उसके पास इतना है, यानी कि 2000 रुपये बचती है। भोजन पर 1/3 खर्च करता है, ऋण पे 1/2 खर्च करता है, फिर भी उसके पास अभी 2000 रुपये बचे हुए हैं। पूछा जा रहा है तो उस व्यक्ति की आय कितनी है। ठीक है, अभी उसने खर्च कितना किया है, 1/3 प्लस 1/2 खर्च किया है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा। इसे हम सॉल्व करते हैं। 2 की गुणा 1 से कर लेंगे, 3 की गुणा 1 से कर लेंगे, 2 एकन 2 हो जाएगा, 3 एकन 3 हो जाएगा, बटा नीचे नीचे की गुणा हो जाएगी, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक, बराबर 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5/6 किस किया है, टोटल मिला के इसने 5/6 क्या किया है, खर्च किया है। ठीक है, हमने माना कि हमारी यह 1 है और 1 में से हमने कितना खर्च किया, 5/6 खर्च कर दिया। ठीक है, हम इसे मानते हैं 1 हमारी आय थी। ठीक है, ए हमारी आय थी और इतना हमने अपना खर्च किया है। इसको कैलकुलेट करने पर जो निकलेगा वो हमारी बचत यानी शेष राशि निकलेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं हम। 6 हो जाएगा हमारा, -5 हो जाएगा, अपान में हमारा कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 में से 5 माइनस करेंगे, 1/6 हमारा क्या होगा, 1/6 हमारी क्या है, बचत है। 1/6 है वो हमारी बचत है। इसमें कह रहा है कि बचत हमारी 2000 है। ठीक, 1/6 बराबर कितना हो जाएगा, 2000 हो जाएगी। 6 की गुणा 2000 से हो जाएगी, कितना हो जाएगा, 2000 की गुणा कर देंगे तो 12000 हमारा आंसर निकलेगा। तो इसमें से 12000 हमारा कौन सा, ऑप्शन डी है, तो ऑप्शन डी हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से दोगुनी है। ठीक है, मान लीजिए हम सबसे पहले आयत बना लेते हैं। ठीक है, आयत है ये, हमने क्या बना लिया, आयत बना लिया है। तो ये कह रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो चौड़ाई से इसकी कितनी है, दोगुनी है। तो ये 1x है, तो उसकी जो लंबाई है वो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इसकी परिधि अगर 360 सेंटीमीटर है। परिधि क्या होती है, मान लीजिए सपोज दैट ये हमने आयत बना लिया। ठीक है, ये इसकी 10 है तो ये भी इसकी 10 है, ये 5 होगी तो ये भी 5 होगी। इसकी यानी कि इसकी जो 10 है, 10 20 और 5 5 कितनी हो जाएगी, 30। तो इसकी परिधि कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। लेकिन इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है इसकी परिधि कितनी है, इसमें दिया है इसकी परिधि कितनी है, 360 है। तो हम ये कह रहे हैं ये x है तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी 2x हो जाएगा और ये x है तो ये x हो जाएगा। ठीक है, 2x 4x 4x 5x 5x 6x हो जाएगा। 6x के बराबर कितनी, इसकी परिधि कितनी है, 360 है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या निकल के आएगा, 6×6 36, यानी कि x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 60 हो जाएगी, ये 60 हो जाएगी, ये 120 हो जाएगी, ये 120 हो रही। तो कुल मिला के इसका क्षेत्रफल बोला जाता है। अच्छा, तो क्षेत्रफल की सूत्र क्या होता है, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, जो x हमारा क्या है, चौड़ाई इसकी 60 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी। और x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी, 120 हो जाएगी, चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। ठीक है, 12 का पहाड़ा हम 6 बार पढ़ लेंगे, 72 और 2 0 लगा लेंगे, कितना हो जाएगा, 7200 वर्ग, यानी कि ऑप्शन ए हमारा सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि लक्ष्मी और उसकी माता की आयु का अनुपात 3:11 है। लक्ष्मी और उनकी माता की आयु का अनुपात कितना है, 3:11 है। कहने का मतलब है लक्ष्मी 3 साल की है तो उसकी माता की आयु 11 साल की है। ठीक है, और इसमें कह रहा है कि उनकी आयु का अंतर 24 वर्ष है। कितना है, 24 वर्ष है। 3 वर्ष बाद आयु का अनुपात कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, लक्ष्मी की आयु 3x हो जाएगी और उनकी माता की आयु 11x हो जाएगा। 3 और 11 में कितने x का अंतर है, तो 8x का। ठीक है, 8x वैल्यू कितनी हो जाएगी, 24 हो जाएगी। तो 8 तियाँ 24 होता है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। ठीक है, 3 तियाँ 9 हो जाएगी, 11 तियाँ 33 हो जाएंगे। ठीक है, तो 33 आ जाएंगे। ऐसे लिख लेते हैं 9:33।
लक्ष्मी की आयु कितनी है? 9 साल है। माता की आयु कितनी निकल के आती है? 33 साल होती है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि 3 वर्ष बाद उसकी आयु क्या होगा? 3 जोड़ लेंगे, इसमें कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 33 में 3 जोड़ेंगे 36 हो जाएंगे। लेकिन इसमें क्या कह रहा है? उनकी आयु नहीं, उनका अनुपात पूछ रहा है। आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 12 एकन 12 हो जाएगा, 12 तियाँ 36 हो जाएगा। तो इसका 3 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात कितना निकलेगा? 1:3 निकलेगा। ऑप्शन ए हमारा सही है। अगले नंबर का प्रश्न हमारा है, कह रहा है 3 छात्रों की औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है। यदि उनकी आयु का अनुपात 3:5:7 हो तो बीच वाले छात्र की आयु क्या होगी? ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है कि 3 छात्रों की औसत आयु कितनी है? 15 वर्ष है। ठीक है, 3 की कितनी है? 15 वर्ष है, तो 45 हो जाएगा। 15 दिया 45 होगा। जो हमारा 3:5:7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक, 3x प्लस 5x प्लस कितना हो जाएगा? 7x है। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसकी वैल्यू हमारी कितनी है? 45 है। तो इसको जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा? 15x हो जाएगा। 15x की वैल्यू कितनी है? 45 है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 15 तिया कितना होता है? 45 होता है, तो 3 आ जाएगी। x की वैल्यू कितना हो जाएगा? 3 आ जाएगी। बीच वाला क्या है? 5 है, तो 5x बराबर कितना हो जाएगा? 5 तिया 15 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? ऑप्शन बी 15 वर्ष हो जाएगा। बीच वाले छात्र की आयु होगी 15 वर्ष। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे, जिससे कि हम जब भी नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी जानकारी आपको सबसे पहले प्राप्त हो। इसी तरह से हम और भी प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे, क्योंकि हमारा जो एग्ज़ाम डेट है वो फिक्स हो चुका है। फरवरी 17-18 फरवरी को हमारा एग्ज़ाम है, इसीलिए आपको रिविज़न फटाफट करना है।